हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल फिट विद भावेश। सो गाइस, आप कैसे हो? आई होप आप एकदम फिट और बढ़िया होगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज बिगिनर्स, जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे भाई बहन, और उन्होंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया है और एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज नहीं है कि उनको फर्स्ट डे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डे 2 में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि एक्सरसाइज आप प्रोग्रामिंग कैसे करना है। सबसे पहले 1 वीक का प्रोग्रामिंग रहेगा बेसिक एक्सरसाइज का, और इसमें खास ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको वेट्स एक्सरसाइज जो टेक्निक एंड परफॉर्म करना है कैसे, और कौन से मसल्स ग्रुप के लिए कौन से इक्विपमेंट्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, आपको बहुत ही मजा आएगा और कुछ नया नया आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम जाएंगे जिम में, और जिम में आपको दिखाता हूं कि कौन सी मशीन्स है और उसमें बेसिक एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। तो चलिए आज हम चलते हैं जिम में। सो दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन का सेटअप है, आपको दोनों हाथों का जो एंगल है ये आपको स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर लेना है। शोल्डर लेवल से हल्का सा 1 या 2 उंगली बाहर ग्रिप करके लोअर बॉडी को प्रॉपर्ली एंकर कर लेना है। स्पाइन को न्यूट्रल करना है, अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है। स्कैपुलेट डिप्रेशन, अभी मेरे शोल्डर के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। यहां से मैं अपने शोल्डर को प्रॉपर्ली नीचे की ओर पुल कर लेता हूं, खींच लेता हूं। अभी ये सेटअप आपको मेंटेन रखना है पहले रिपीटिशन से लेके आखिरी रिपीटिशन तक। अब यहां से ये सीधा अटैचमेंट में खींच रहा हूं अपनी ओर, और मेरे एग्जैक्टली चिन है और मेरी अपर चेस्ट यहां तक मैं ले आता हूं, और कंट्रोल में इसको छोड़ना। मेजोरिटी ऑफ केस में इस एक्सरसाइज में बहुत सारी गलतियां होती है बिगिनर क्लाइंट की। वो गलती कौन सी होती है? फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उनको एक्सरसाइज का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में लॉक कर लेते हैं। पहली गलती वो ये करते हैं कि ये ऐसे खींचते हैं, ऐसे पूरा यहां से ऐसे खींचते हैं और अपनी पूरी बॉडी को मोमेंटम लेके खींचते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही मैंने आपको दिखाया फर्स्ट में, वैसे ही आपको परफॉर्म करना है। दूसरी गलती इसमें ये करते हैं, खींचते हैं और झटके से छोड़ते हैं। ऐसे खींचा और झटके से छोड़ते हैं। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस एक्सरसाइज है अगर आप ऐसे परफॉर्म करते हो तो। अगर प्रॉपर्ली फॉर्म में आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज लेट पुल डाउन वाइड ग्रिप। इसमें ध्यान देना है आपको कि इसमें जो आपको दिखाया गया लेवल, आपको वही लेवल लेना है। और यहाँ पे गलती बहुत होती है, बहुतों को ऐसा करते हुए मैंने देखा है कि दूसरे जिम में जो भी एक्सरसाइज करते हैं बंदे, उसको देख के ये इतना बड़ा ये ले लेते हैं, ये ग्रिप इतनी, तो वो ऐसा सोचते हैं पहले ही दिन में इतनी बैक ऐसे करूंगा, मैं अपनी बैक चौड़ी कर लूंगा। भाई ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो वेरिएशन अलग है, और ये इतना ये अटैचमेंट लंबा क्यों दिया गया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें ही रिवर्स ग्रिप। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हो, और अगर डे 1 में अगर नहीं करना है तो भी चलेगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। रिवर्स ग्रिप में अगर आपके पास अटैचमेंट इस टाइप का अगर अटैचमेंट है, अगर ऐसा अटैचमेंट है तो ये आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यही जो बारबेल है इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रिप कौन सी रहेगी? रिवर्स सुपिनिशन ग्रिप, उल्टी ग्रिप रहेगी। ये जो अटैचमेंट है यहाँ पे जो लॉकिंग,
ठीक है, एग्जैक्टली वहां पे पकड़ लेना है, या फिर ऐसे आपको पता नहीं चलता तो सीधी आपकी शोल्डर की जो लाइन है उसी लाइन में रिवर्स में आपको पकड़ लेना है। एंड एंकरिंग सेम रहेगा, जैसे कि वाइड लेट पुल डाउन करा वैसा ही इसका। प्रॉपरली इसको हाथ को ऊपर ले जाके प्रॉपरली स्कैपुलर डिप्रेशन, शोल्डर को नीचे डाउन करके सीधी लाइन में इसको पुल करना है और ऊपर कंट्रोल में छोड़ना है। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज है खास ध्यान देना है कि इन एक्सरसाइज में कंट्रोल्ड मूवमेंट होनी चाहिए, कोई भी मूवमेंट स्पीड में नहीं होनी चाहिए। जितनी भी मूवमेंट आप स्पीड में करोगे उतना आपका मसल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा यहाँ पे, और इंजरी होने के चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, शुरुआत में वेट आप कम से कम रखिए। ठीक है, आपको ज्यादा वेट लेना नहीं है। स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज लर्न करनी है, सीखनी है आपको एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है। ठीक है, प्रॉपरली मसल एंड माइंड कनेक्शन से करिए। 1 वीक तक ये लगातार करिए, और आपको मैं दिखाऊंगा कि एक वीक में आपको करनी है, लेकिन इसमें चेंज होगा डे बाय डे। एवरी डे एक्सरसाइज चेंज होगी। सेम एक्सरसाइज 1 वीक या 10 दिन तक आपको रिपीट नहीं करनी है। ओके नाउ सेकंड एक्सरसाइज होगा, किसी भी जिम में होता ही है। ऐसी बेंच होगी, केबल क्रॉसओवर इस मशीन को बोलते हैं। अगर आपके जिम में लो पुल्ली रोइंग का अगर मशीन है, रोइंग मशीन, तो सबसे बेस्ट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा केबल क्रॉसओवर आपके पास होगा ही जिम में, तो इस जिम में आप आराम से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बेंच को सेटअप किया है, केबल लाइन से हल्का सा दूर रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच होना चाहिए। यहाँ से इस अटैचमेंट को आपको सेंटर में ग्रिप कर लेना है। फुट रेस्ट के नीचे पैरों पर ध्यान दिए, मेरे पैर है वहां पे, जो यहाँ पे बेंच का जो फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट पे आपको दोनों पैर लॉक कर लेने, और यहाँ से सेंटर ग्रिप करके आपको इसको वेट्स को पुल कर लेना है। तो यहाँ से पैरों को पॉसिबल हो वहां तक आपको सीधा कर लेना है। अब मेरी स्पाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, मेरी जो कमर है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको स्पाइन को न्यूट्रल कंडीशन में मेंटेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में ये होता है कि स्पाइन में प्रॉपर्ली आर्च नहीं होता, न्यूट्रल मेंटेन नहीं होती और स्पाइन बैंड होती है, और कई सारे क्लाइंट ऐसे परफॉर्म करते हैं। ऐसे देखिए, इस कंडीशन में आपको लोअर बैक इंजरीज के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये ना करते हुए स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, और यहां से शोल्डर की ओर ध्यान दीजिए। शोल्डर को प्रॉपर्ली रिट्रैक्शन करना है। ठीक है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन। शोल्डर को प्रॉपर्ली लॉक किया आपने, आई गेज फिक्स, आपकी नजर सामने रहेगी, और यहां से मैंने पुल किया, सीधा मेरा अपर टू मिड एब्डोमिनल तक आया अटैचमेंट, एंड स्ट्रेट लाइन गो बैक। ठीक है, वन मोर टाइम, पुल एंड रिलीज। और यहां पे कंट्रोल एक्सरसाइज करनी है, आपको झटका नहीं देना है। अगेन स्लोली मूवमेंट। सो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म वर्टिकल चेस्ट प्रेस मशीन। इस मशीन को बोलते हैं वर्टिकल चेस्ट प्रेस। अगर ऐसा मशीन आपके जिम में नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा ही प्लेट लोडेड मशीन होगा। ठीक है, इसके ऊपर सेटअप करना है आपको। सीट का सेटअप कैसे करना है कि आपका जो हेड है, वो हेड है यहाँ से ऊपर की जो सीट है यहाँ तक आपका लेवल आना चाहिए। अगर वो भी आपको पता नहीं चल रहा है तो सिंपल दूसरी चीज आपको दिखाता हूँ। मेन पॉइंट, जो भी ये ग्रिपिंग अटैचमेंट है, जहां से मैं ग्रिप कर रहा हूं, वो ग्रिप का लाइन ये बिलो द शोल्डर, स्लाइडली शोल्डर के हल्का सा 2 उंगली नीचे होना चाहिए शोल्डर से। ठीक है, और यहां से मैं पुश कर लूंगा, ये बार को पुश किया, और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक चीज भूल गया आपको बताना। सिटिंग पोजीशन पे ये जो यहाँ पे फोसा है, ये सीट का, यहां पर आपको हिप्स को अटैच करना है, प्रॉपर्ली लॉक करना है। यहां पे बैक साइड है, यहां पे प्रॉपर्ली आर्च बनाना है, प्रॉपर्ली आर्च। पीछे सीट पे 2 ही चीज यहां पे टच रहेगी, अपर बैक एंड हिप्स का एरिया, बीच में कैविटी रहेगी, खाली रहेगा। ठीक है, पैरों के बीच में डिस्टेंस स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, टो टू हील 1 लाइन। यहां से आपको ग्रिप करके पुश कर लेना है। ओके, प्रॉपर्ली मैंने ये अपना बॉडी टाइटनेस मेंटेन कर लिया, आई गेज फिक्स। और यहाँ पे जैसे ही मैं रिटर्न में आता हूँ नेगेटिव फेज में, ये केस में मोस्ट ऑफ द केस में क्लाइंट क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता है, उनका शोल्डर एलिवेशन में चला जाता है और एल्बो एक ऊपर या नीचे चला जाता है, या फिर दोनों ऊपर चले जाते हैं। नो, ये खास ध्यान देना है कि इसमें आपका शोल्डर प्रॉपर्ली नॉर्मल फॉर्म में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और एल्बो स्लाइडली शोल्डर से नीचे रहेगा। एल्बो लाइन पे ध्यान दीजिए, 2 से 3 रिपीटेशन आपको करके मैं दिखाता हूं। ये मैंने पुश किया, बॉडी टाइटनेस मेंटेन की, चेस्ट टाइट की, ब्रीथ किया, देखा आपने। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सेम रिपीटिशन, वेट्स कम से कम रखो, एक्सरसाइज लर्न कर रहे हो। ठीक है, एल्बो स्लाइटली डाउन रहेगा, खास ध्यान देना इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में गलती बहुत होती है, एल्बो आपका ऊपर जाता है, शोल्डर भी एलिवेशन में जाता है, तो यहाँ पे इंजरी के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको एक्सरसाइज बिगिनर लेवल की मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो में।
आपको बहुत सारा इसमें नॉलेज मिलेगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके वहाँ से आपको एक्सरसाइज सीखने की। आपका भाई आपको सब सिखा देगा। बने रहिए मेरे साथ, और जितने भी मेरे भाई नए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपके तक ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अभी तक के लिए लास्ट एक्सरसाइज, सीट का एडजस्टमेंट। ये मशीन्स आई थिंक हर एक जिम में होती ही है, सो इसके बारे में अलग से कोई वेरिएशन देने की जरूरत नहीं है। सिटिंग पोजीशन सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के जो एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस मशीन की, उसमें मैंने जैसे आपको सिटिंग पोजीशन दिखाई थी वही सेम सिटिंग रहेगी। यहां पे एक ही चीज में ध्यान देना है, ग्रिपिंग। आपको ग्रिप करना है और दोनों हाथ है उसको सबसे पहले लेवलिंग ले लेना है, दोनों हाथ एक लाइन में हो, एक सीध में हो, ये आपको ध्यान देना है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट ऑफ द केस में ये एक्सरसाइज में बहुत सारी गलतियां होती हैं, और इसमें गलतियां क्या होती है, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, एल्बो के ऊपर, यहां पे एल्बो में ये जो लाइन है, यहां पे जो बैंड, इसका फेसिंग ऊपर की साइड है, ये देखिए ऊपर की साइड। अब ये ऐसे परफॉर्म करते हैं, या फिर दूसरे हैं महानुभाव जो ऐसे परफॉर्म करते हैं, एल्बो को बैंड किया और ऐसे एक्सरसाइज। ठीक है, और भी वेरिएंट तरीके से एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है। एक्सरसाइज परफॉर्म हाउ टू, यहां पर आपको एल्बो लाइन, इसका जो फेसिंग है इसको टेक्निकली बोलते हैं क्यूबिटल फोसा, यहाँ पे जो खड्डा है इसको क्यूबिटल फोसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फेसिंग रहेगा सामने की ओर। मेरे 3 जॉइंट है, वो एक सीध में यहाँ पे जॉइंट होंगे। ठीक है, मेरे कौन सा, फर्स्ट है रिस्ट जॉइंट, सेकंड एल्बो जॉइंट एंड थर्ड शोल्डर जॉइंट। ये 3 जॉइंट अगर मैं यहाँ पे एक स्टिक रख दूं तो सीधे रहेंगे ऐसे, और यहाँ पे हल्का सा साय ऑफ लॉक रहेगा, एल्बो में हल्का सा बैंड रहेगा, ये बैंड आपको फिक्स रखना है। एक्सरसाइज परफॉर्म करो, रिपीटिशन 1 से लेके आखिरी रिपीटिशन तक, ये खास ध्यान देना है। हाउ टू परफॉर्म, चेकआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल मैंने चेक किया, ओके, एंड गो स्लो एंड पुश, रिलीज एंड पुश। आप जॉइंट देखते जाइए और एक्सरसाइज प्रॉपर्ली देखते जाइए, और ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, यहां पर दूसरी एक गलती होती है कि वेट ज्यादा ले लेते हैं और ऐसे परफॉर्म करते हैं, ऐसे बैक को आगे लिया, ओ भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपको दिखाया गया है आप वैसे ही एक्सरसाइज करिए, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए, बहुत ही मजा आएगा आपको और नॉलेज भी मिलेगा। ओके देन नाउ, यहां पर हमारी बेसिक एक्सरसाइज का जो आज का वीडियो है वो यहाँ पे बेसिक एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेचिंग कौन सी करनी चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, तो इसके और अगर स्ट्रेचिंग के बारे में मैं वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आखिर तक आप देख नहीं पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके भाई का जय श्री राम।